नई दिल्ली से एक अहम खबर सामने आई है। चुनाव आयोग और देश की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बीच हुई ऐतिहासिक बैठक में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने भारतीय लोकतंत्र के भविष्य को लेकर 8 ठोस और दूरगामी सुझाव पेश किए। इस बैठक में बीएसपी का प्रतिनिधित्व एडवोकेट सुरेश राव, प्रदेश अध्यक्ष माननीय शंकर महतो और महासचिव राजकुमार राम ने किया। बैठक का माहौल शांत लेकिन गंभीर था। हर पार्टी अपनी बात रख रही थी। कोई तकनीकी सुधारों की बात कर रहा था, कोई डिजिटल पारदर्शिता की। लेकिन जब बीएसपी की बारी आई तो उनके सुझावों ने पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने कहा, लोकतंत्र की असली रक्षा मशीनों से नहीं, इंसानों से होती है। और इसी बात के साथ उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए जो सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि जनता के विश्वास, पारदर्शिता और समानता से जुड़े थे। सबसे पहले बीएसपी ने ईवीएम पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि आज देश में जनता का भरोसा मशीनों पर नहीं बल्कि अपने अधिकार पर है। उन्होंने साफ कहा कि ईवीएम खत्म कर बैलेट पेपर की प्रणाली वापस लानी चाहिए, क्योंकि जब कोई मतदाता अपनी उंगली से मोहर लगाता है तो वह लोकतंत्र को महसूस करता है। वो अपनी भागीदारी देखता है, अपनी अभिव्यक्ति महसूस करता है। लेकिन मशीनें उस भावनात्मक जुड़ाव को खत्म कर देती हैं। बीएसपी ने कहा कि अगर फ्री एंड फेयर चुनाव चाहिए तो जनता को यह भरोसा होना चाहिए कि उसका वोट सही जगह जा रहा है, और इसका एकमात्र तरीका है बैलेट पेपर की वापसी। दूसरे सुझाव में पार्टी ने मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जोर दिया। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि हर पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और पूरी वोटिंग प्रक्रिया रिकॉर्ड की जाए। बीएसपी का कहना था कि पारदर्शिता तभी होगी जब हर वोट जनता की निगरानी में पड़े। इसके साथ उन्होंने कहा कि हर पार्टी को समान अवसर दिया जाए पोलिंग एजेंट नियुक्त करने का, क्योंकि जब हर पार्टी की निगाह होगी तो कोई यह नहीं कह सकेगा कि यहां धांधली हुई। लोकतंत्र की सच्ची खूबसूरती तब है जब हर नागरिक यह महसूस करे कि उसकी आवाज सुरक्षित है। तीसरे सुझाव में बीएसपी ने सुरक्षा को सबसे अहम मुद्दा बताया। पार्टी ने कहा कि लोकल पुलिस कई बार स्थानीय दबावों में काम करती है, जिससे निष्पक्षता प्रभावित होती है। इसलिए चुनावों के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए। बीएसपी ने कहा कि केंद्रीय बल निडर और निष्पक्ष होते हैं और वे सिर्फ संविधान की शपथ लेकर काम करते हैं। उनकी मौजूदगी से गरीब, दलित और कमजोर वर्ग के मतदाता बिना डर के वोट डाल सकते हैं। यह लोकतंत्र की आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। चौथा सुझाव प्रशासनिक मजबूती से जुड़ा था। बीएसपी ने कहा कि चुनाव के दौरान संविदा कर्मियों को नहीं बल्कि स्थायी सरकारी कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, क्योंकि संविदा कर्मचारी दबाव में काम करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। उनके पास नौकरी की सुरक्षा नहीं होती, इसलिए उन पर राजनीतिक या स्थानीय दबाव डाला जा सकता है। वहीं स्थायी कर्मचारी संविधान और सेवा नियमों के प्रति जवाबदेह होता है। इसलिए बीएसपी का मानना है कि चुनाव जैसे राष्ट्रीय दायित्व में सिर्फ स्थायी कर्मचारियों की ही भूमिका होनी चाहिए। पांचवें सुझाव में बीएसपी ने चुनावी घोषणाओं को लेकर चुनाव आयोग का ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले की घोषणाएं असली रिश्वत का रूप ले चुकी हैं। कई राजनीतिक दल चुनाव के समय मुफ्त योजनाओं, अनुदानों और वादों के नाम पर जनता को प्रभावित करते हैं। बीएसपी ने कहा कि लोकतंत्र का मतलब जनता को लुभाना नहीं बल्कि शिक्षित करना है। उन्होंने मांग की कि ऐसे लोक लुभावन वादों पर रोक लगाई जाए ताकि मतदाता बिना किसी प्रलोभन के अपने विवेक से निर्णय ले सके। छठा सुझाव गरीब प्रत्याशियों की कठिनाइयों से जुड़ा था। एडवोकेट सुरेश राव ने कहा कि जब कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है और उस पर कोई केस होता है तो चुनाव आयोग उसे यह आदेश देता है कि वह 3 बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और 3 बार प्रिंट मीडिया में उस केस की जानकारी प्रकाशित करे। अब एक गरीब प्रत्याशी के लिए यह खर्च वहन करना लगभग असंभव है। उन्होंने कहा कि यह नियम अमीर उम्मीदवारों के लिए आसान है, लेकिन गरीबों के लिए एक जाल बन गया है। इसलिए बीएसपी ने सुझाव दिया कि या तो यह शुल्क घटाया जाए या फिर चुनाव आयोग खुद यह जानकारी प्रकाशित करे। इससे लोकतंत्र अमीरों का विशेषाधिकार नहीं रहेगा। सातवां सुझाव वोट की गोपनीयता और मतदाताओं की सुरक्षा से संबंधित था। बीएसपी ने कहा कि वोटों की गिनती बूथ वाइज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब यह पता चल जाता है कि किसी क्षेत्र से किसे वोट मिला तो चुनाव के बाद उस क्षेत्र के गरीब
मजदूर और दलित मतदाताओं पर दबाव और उत्पीड़न शुरू हो जाता है। पार्टी ने कहा कि वोट की गिनती इस प्रकार होनी चाहिए कि यह न पता चले कि कौन से क्षेत्र ने किसे वोट दिया। यह मतदाताओं की गोपनीयता और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है। बैठक के अंत में बीएसपी प्रतिनिधियों ने कहा कि उनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि संविधान के मूल सिद्धांतों समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की रक्षा करना है। उन्होंने बहन मायावती जी और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को दोहराते हुए कहा कि राजनीति का मतलब कुर्सी नहीं, व्यवस्था में समानता लाना है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव तभी फ्री एंड फेयर होंगे जब गरीब और कमजोर वर्ग बिना भय और दबाव के मतदान कर सके। किसी प्रकार की गुंडागर्दी, उत्पीड़न या पक्षपात की कोई जगह लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। बीएसपी का यह रुख न केवल एक राजनीतिक बयान था, बल्कि लोकतंत्र के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता भी थी। उन्होंने साफ कहा कि जब तक मतदान का अधिकार पूरी तरह सुरक्षित नहीं, तब तक लोकतंत्र अधूरा है, और जब तक गरीब का वोट सुरक्षित नहीं, तब तक संविधान खतरे में है। आज जब देश में चुनाव सुधारों पर चर्चा जोरों पर है, बीएसपी के ये सुझाव लोकतंत्र की आत्मा को जगाने वाले हैं। यह केवल एक पार्टी की आवाज नहीं, बल्कि करोड़ों दलितों, पिछड़ों और वंचितों की पुकार है, जो हर 5 साल में सिर्फ वोट नहीं, बल्कि आवाज बनना चाहते हैं। अगर आप मानते हैं कि लोकतंत्र जनता की भागीदारी से बनता है, तो इस आवाज को आगे बढ़ाइए और कहिए, संविधान जिंदाबाद।